बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों को अब फांसी पे लटकाने का कानून बनाया है, जिसने बिना वक्त जाया किए क्लीन चिट दे दी इस पूरे मामले में। एशियन गेम्स जब खेलेंगे जब ये सारा मुद्दा सॉल्व होगा, वरना मैंने अभी बोला है हम डेली किस मानसिक उससे गुजर रहे हैं, आप लोग नहीं समझ सकते हो। नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। आज योजना है 16 जून। फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। बृजभूषण को क्लीन चिट मिलने पर भड़के हैं पहलवान, केंद्र सरकार पर लगाया है बड़ा आरोप। बड़ी खबर निकल के आ रही, चार्जशीट पूरी तरह से कमजोर की गई है, केंद्र सरकार के दबाव में बृजभूषण की सुरक्षा कर रही है दिल्ली पुलिस। बड़ी अपडेट है, पहलवान करारा हमला बोल रहे हैं। क्लीन चिट मिलने के बाद केंद्र सरकार के ऊपर सवाल उठना शुरू हो चुका है। बड़ी खबर है, कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने कहा कि पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट कमजोर हो गई क्योंकि इस पर केंद्र सरकार की नजर रही थी। एक खिलाड़ी ने कहा और बड़ा आरोप लगाया, संकेत भी मिल रहे हैं कि दिल्ली पुलिस स्पष्ट रूप से बृजभूषण सिंह को सुरक्षा प्रदान कर रही है। केंद्र सरकार के दबाव में दिल्ली पुलिस उनकी सुरक्षा कर रही, यानी केंद्र द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। ये आम जनता भी जान रही है कि बीजेपी की पूरी पंटल ही देखा जाए तो बृजभूषण के बचाव में है, चाहे वो मंत्री हो या सांसद, यहाँ तक कि खेल मंत्री भी बृजभूषण के बचाव में, यानी कि अनुराग ठाकुर भी बृजभूषण का बचाव कर रहे थे। वहीं देखा जाए अब तक प्रधानमंत्री फोटोजीवी प्रधानमंत्री अब तक पहलवानों के मुद्दे पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़े। वहीं इसी के साथ अगली एक और खबर निकल के आ रही है, अच्छी खबर है, जहां पर क्लीन चिट मिलने पर भड़के हैं किसान, साथ में रहने वाले हैं पहलवान। एक बार फिर खाप पंचायत के साथ धरना प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई जा रही है। इस बार दिल्ली भी कूच करने का ऐलान किया जा रहा है। साची मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया एक साथ एक बार फिर दिखने वाले हैं। बड़ी अपडेट है, विनेश फोगाट, साची मलिक और बजरंग पूनिया सहित प्रदर्शन करने वाले सभी पहलवानों को गुरुवार को एक करारा झटका लगा। ये पूरा देश देखा है। इन पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों का यौन शोषण लगाने वाला आरोप पहलवानों के लिए काफी ज्यादा बुरा साबित हुआ है। जंतर मंतर पर जिस तरह से 1.5 महीने तक धरना प्रदर्शन चला, उसका नतीजा 0 आया है। आपको बताते चले क्लीन चिट दे दी गई है दिल्ली पुलिस द्वारा। लेकिन अब वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, पहलवान और किसान एकजुट होकर फिर से धरना प्रदर्शन करना जा रहे हैं। वहीं इसी के बीच विनेश फोगाट ट्वीट कर लिखती है, बृजभूषण की यही ताकत है, वो अपने बाहुबल, राजनीतिक ताकत और झूठे नैरेटिव चलाकर महिला पहलवानों को परेशान करने में लगा हुआ है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी जरूरी। पुलिस हमें तोड़ने की बजाय उसको गिरफ्तार कर ले तो इंसाफ मिल जाएगा, वरना इस देश से लोकतंत्र भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। वही से पहले जिस तरह से मेडल फेंकने की बात आई थी, उस पर भी 15-15 रुपए का मेडल कहकर नवाजा था बृजभूषण। इसको लेकर भी साची मलिक ने करारा हमला बोला था। वही इसी के साथ अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर है, आपको बताते चले, कर्नाटक से निकल के आ रहे बीजेपी के ऊपर करारा हमला बोल रही है कांग्रेस सरकार। धर्मांतरण विरोधी कानून को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। भाजपा लगातार सांप्रदायिक हिंसा भड़का रही थी कर्नाटक में भी। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस ले लिया है। इस कानून को भाजपा की सरकार से लाया गया था और चर्चा में इसके बाद गौहत्या निरोध कानून के सख्त प्रावधानों को भी कांग्रेस कमजोर कर रही है। अब वहीं सिद्धरमैया सरकार की कैबिनेट मंत्री ने यह फैसला लिया और मीटिंग करने जा रही कि आरएसएस संस्थापक रहे केशव बालीराम हेडगेवार को स्कूली किताबों के सिलेबस से भी हटाया जा रहा है। यानी देखा जाए कर्नाटक में एक तरह से एक करारा झटका दिया जा रहा है, पूरी तरह से सारे इतिहास को ही बदल दिया जा रहा है, यानी जो सच है उसे दिखाया जा रहा है। अब पूरी तरह से बीजेपी एजेंडा कर्नाटक में फेल होता नजर आ रहा है। अच्छा, वो एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अमित शाह की रैली के चलते किसानों को दिया गया था एमएसपी का नया तोहफा। लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, 18 जून को जहां हरियाणा में सिरसा में गृह मंत्री अमित शाह की रैली से पहले ही किसान नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और सरपंच सभी प्रतिनिधि एक होकर 15 लोगों का कोर्ट पेश किया जा रहा है और फरमान जारी किया जा रहा है, यानी कि जमकर विरोध किया जाएगा अमित शाह का इस बड़ी रैली में। और यही वजह है कि डर रहे हैं अमित शाह और खासकर बीजेपी पलटन। आपको बताते चले, अगर किसानों को एमएसपी न दी जाती तो 18 जून को होने वाली रैली पर जमकर विरोध करते किसान। और साथ ही अब एक नया मुद्दा सामने निकल के आ रहा है पहलवानों का। अगर पहलवानों को भी इंसाफ नहीं मिल रहा है तो ऐसे में बीजेपी का हरियाणा से सफाया तय माना जा रहा है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अच्छा, वहीं एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, समान नागरिक संहिता को लेकर ध्रुवीकरण एजेंडे से बढ़ रही थी बीजेपी आगे और खासकर मोदी सरकार। कांग्रेस ने इस पर जमकर साधा है निशाना। बड़ी अपडेट है, समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग के सार्वजनिक और मान्यता प्राप्त
धार्मिक संगठनों से सलाह मांगने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को एक बार फिर से घेरा है। कांग्रेस ने गुरुवार को विधि आयोग के कदम को मोदी सरकार की ध्रुवीकरण एजेंडे से नवाजा है और उन्होंने कहा इसी के साथ आगे बढ़ रही है सरकार। अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए ये बड़ी कोशिश की जा रही। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 22वें विधि आयोग में यूसी की जांच करने में अपने इरादे को अधिसूचित किया जा रहा है। यह एक अजीब बात है कि विधि आयोग एक संदर्भ में मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द समान नागरिक संहिता पर जांच होनी चाहिए और लेकिन वही दूसरी तरफ इस एजेंडे को फेल करने में बीजेपी लगी हुई है। अगली एक और खबर निकल के आ रही है। एक बार फिर किसान नेता बाहर आए हैं, फिर से हुंकार भरने के लिए तैयार हैं। जेल से बाहर आए गुरनाम चड़ूनी का फिर से हुआ है जोरदार स्वागत। इस बार किसानों के मुद्दों को लेकर नहीं बल्कि पहलवानों को मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना चाहेंगे। बड़ी अपडेट है। कुरुक्षेत्र में गुरनाम सिंह अन्य किसानों के साथ कोर्ट की ओर जमानत मिल चुकी है। गुरुवार शाम को ही वो रिहा हो गए और इस बार फिर से किसान हुंकार भरने वाले। फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया, ढोल नगाड़े भी बजे और वहीं बताएं कि पिपली देववाली पार्क में उनका स्वागत किया गया। फिर विशाल काफिले के साथ शाहबाद रवाना हो गए जहां किसान रेस्ट हाउस में जोरदार स्वागत किया गया। वहीं एक बार फिर से हुंकार भरने के लिए किसान तैयार हो रहे। इस बार बताते चले किसानों का मुद्दा नहीं होने वाला बल्कि पहलवानों के साथ हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर किसान उनके समर्थन में आने वाले और यही वजह है कि अब खासकर बीजेपी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। गुजरात दंगे से बड़ी खबर है जहां पर वेस्ट बेकरी मामले में अदालत ने आरोपी साबित न होने पर 2 लोगों को बरी कर दिया है। बड़ी खबर है। साल 2002 में गुजरात दंगों के दौरान वडोदरा शहर में बेस्ट बेकरी पर हुए भीड़ के हमले पर आरोपी हर्षद सोलंकी और आफ्ताब गोहलित के खिलाफ आरोप न साबित होने पर उन्हें फिर से बरी कर दिया गया। मुंबई कोर्ट से बरी किया गया है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही। लगातार देखा जाए सन 2002 गुजरात दंगों से एक लोगों को बरी कर दिया जा रहा है, यानी देखा जाए सभी को अब सरकार बचाने में लगी हुई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश MG देश पांडे ने बीते मंगलवार को ही सोलंकी और गोहली को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। वहीं देखा जाए फिर से बुधवार को उपलब्ध हो सका और देखा जाए अदालत के फैसले में भी यही बताया गया है कि ये बिल्कुल अपराधी नहीं है और इन्हें रिहा किया जा रहा है। वैसे देखा जाए गधोदरा ट्रेन अग्नि घटना में 56 लोग थे, उन्हें भी बरी कर दिया गया था। यानी देखा जाए सभी लोगों को एक कर बरी किया जा रहा है सन 2002 के दंगों से। इसमें केवल और केवल बीजेपी का एजेंडा है क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री भी बुरे फंस सकते हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। सजा भी अगर होती है बृजभूषण को तो वो जल्द ही बरी हो जाता। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दिल्ली पुलिस ऐसी धाराएं लगाया है जिससे आराम से जमानत मिल जाती है अगर बृजभूषण गिरफ्तार भी होता है। तो देखिए किस तरह से चालें की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ चल रहे यौन उत्पीड़न के केस में दिल्ली पुलिस राउजन्य कोर्ट ने उन्हें चार्जशीट दाखिल करने पर खारिज कर दिया। लेकिन देखा जाए अगर बृजभूषण की गिरफ्तारी हो रही है तो कौन सी धाराएं लग रही? धारा 354 है, 354A है, 354D है, 506I की धाराएं लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील चार्जशीट में बृजभूषण सिंह पर लगाई गई धाराओं पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे हैं अगर बृजभूषण एक बार गिरफ्तार भी हो रहा है तो उसे बेल जल्द मिल जाएगी और फिर से वो बाहर खुला छूटने वाला है क्योंकि इसमें दिल्ली पुलिस सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। यह बड़ा आरोप कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज ही लगा रहे हैं बृजभूषण पर। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही। बड़ी खबर है। 15 साल बाद पाकिस्तान में खेला जाएगा एशिया कप, शेड्यूल का हुआ है ऐलान। बड़ी खबर है। हर किसी को एशिया कप के कार्यक्रम को लेकर इंतजार रहता था, अब समय समाप्त हो गया। एशिया कप 23 अगस्त से शुरू होगा और इस बार हाइब्रिड मॉडल के तहत आयोजित किया जाएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल में एशिया कप की आयोजक की तारीखों का ऐलान भी हो रहा है। टूर्नामेंट 21 अगस्त से शुरू होकर 17 सितंबर तक चलने वाला है। इसमें कुल 13 मुकाबले खेले जाएंगे। वहीं 4 मैच पाकिस्तान में भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा बाकी मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे। आपको बताते चलें अब तक पाकिस्तान में एशिया कप नहीं खेला गया था। यही वजह है कि 15 साल बाद एक बार फिर पाकिस्तान में एशिया कप होने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत को करारा झटका लग रहा है। आपको बताते चलें भारत के कुबेरपति यानी अमीर लोग भारत को छोड़ रहे हैं। बड़ी अपडेट निकल के यार इस वक्त दुबई में जाकर बस रहे हैं। इस साल 6500 भारतीय करोड़पति देश छोड़ चुके। दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में काफ़ी लोग भारत छोड़कर विदेशों में जाकर रहेंगे क्योंकि लगातार भारत में जिस तरह से राजनीति और अन्य मुद्दों के साथ लोगों के अंदर डर बैठाया जा रहा है,
इन सब को देखते हुए अब धीरे धीरे लोग भारत से ही पलायन कर रहे हैं। एक तरफ जहां उत्तराखंड से मुस्लिम पलायन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत से अब लोग पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगली एक और खबर निकल के आ रही है पश्चिम बंगाल से, बड़ी खबर है जहां पर हिंसा भड़की, तनाव हुआ, एक बार फिर धारा 144 लागू हो चुकी है, गोलियां तक चली हैं, 4 लोगों की मौत बनाई जा रही है, बम विस्फोट किया गया है। मणिपुर की तरह पश्चिम बंगाल में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पंचायत चुनाव से शुरू हुआ बवाल थमने को नाम नहीं ले रहा है। नामांकन को लेकर राज्य में हुई हिंसा भड़कती जा रही है। नामांकन पत्र जमा करने जा रहे आज की तारीख पर एक बार फिर हिंसा भड़की थी। माहौल काफी ज्यादा खराब हुआ और इसमें आपको बताते चले 4 लोगों की मौतें बताई जा रही, गोली तड़ातड़ चली, 15 से 20 लोग घायल बताए जा रहे, बम धमाके भी नतीजे सामने आए। मारने वाले लोगों पर FIR दर्ज हो चुका है। इसमें नाम मोइजुद्दीन मुल्ला बताया जा रहा है। इस घटना के तहत संभलने के लिए भारी संख्या में पुलिस कर्मियों को उतारा गया है। यानी देखा जाए मणिपुर ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल भी अब हिंसा की आग में जलने लगा है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है उत्तराखंड से है जहां पर 15 जून को जहां महापंचायत होने वाली थी उसको कल करारा तमाचा लगा। वहीं 3 दर्जन लोगों को यानी 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है हिंदू संगठन से। उत्तराखंड में सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए उत्तरकाशी जिला प्रशासन की सख्ती आगे बढ़ती जा रही। हिंदू संगठन की महापंचायत 15 जून को पूरी तरह से निष्कासित कर दिया गया था। हालांकि लव जिहाद के मामले को लेकर प्रदर्शन किया गया। उत्तरकाशी के पुर्रोला, मोरी, संकारी, गौरगांव, बडकोटा और अन्य जमुना घाटी को लेकर बाजार बंद रही थी और इसी बीच फिर से विरोध प्रदर्शन चलाया गया जिसमें 3 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे देखा जाए तो पूरी तरह से उन क्षेत्रों में तनाव न फैले और सांप्रदायिक हिंसा न हो, इस कारण 19 जून तक धारा 144 लागू कर दी गई। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। वही अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई इसको लेकर ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने निकल के आ रहा है। वह कह रही हमें इस हिंसा से कोई भी लेना देना नहीं है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतियों में हलचल है। राज्यों में कई जगह पर हिंसा हुई है और इस बीच 4 लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। लेकिन इस बीच आपको बताते चलें ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने निकल के आ रहा है। उनका कहना है कि जो भी हिंसा हुई है इसमें TMC पार्टी का कोई भी हाथ नहीं रहा। ये केवल और केवल विपक्ष द्वारा कराया गया एक सांप्रदायिक हिंसा है जिससे राज्य में फिर से तनाव फैल सके। वही अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, विपक्षी एकता को लेकर लगातार हौसले बुलंद होते जा रहे तेजस्वी यादव को बीजेपी को हार का डर साफ दिखाई देने लगा है। यही वजह है कि बीजेपी परेशान है। बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव जल्द होने की बात कही जा रही है और इसको लेकर राज्य में सियासत भी तेज होती जा रही है। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के इस बयान पर मीडिया से सवाल किए गए और उन्होंने कहा कि CM गलत नहीं कह रहे हैं, अब जल्द ही चुनाव होने वाले और सरकार बनेगी फिर से नीतीश की। और ऐसे में बीजेपी में हलचल मची है और खासकर यह पता चल चुका है विपक्षी एकता को लेकर बीजेपी को कि इस बार बीजेपी को एक और कड़ाई हार का सामना करना पड़ेगा। महागठबंधन को देखते हुए बीजेपी घबराई हुई है। 23 जून को जिस तरह से एक बार फिर से महागठबंधन और देखा जाए महापंचायत जुटने वाली है, इसको लेकर खासकर बीजेपी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है जहां पर शिवसेना गुट के अंदर लगातार विभाजन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर खासकर बीजेपी कमजोर होती साबित नजर आ रही है। कुछ दिन पहले ही देश में मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे का नारा समाचार पत्रों में छाया था। विज्ञापन के कंटेंट बीजेपी से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। अब विज्ञापन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी तस्वीरों में भी दिखाया जा रहा था, जबकि देवेंद्र फडणवीस विशेष रूप से अनुपस्थित थे। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण नेतृत्व करते थे और विज्ञापन में अप्रत्यक्ष रूप से उनकी प्रमुख स्थिति का संकेत दिया गया था और ऐसे में राज्य की राजनीति में अटकलें जताई जा रही हैं। यहाँ तक कि इस्तीफे के भी नतीजे सामने आ रहे हैं, करारी फूट देखने को मिल सकती है। पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना शुरू कर दी है। बीजेपी सांसद अनिल वोडेल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की खुले तौर पर सीधे तौर पर आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा केवल 2 ही चेहरा है देश में, एक शिंदे का और एक प्रधानमंत्री का, और इस वजह से अब करारी फूट जल्द ही देखने को मिलेगा इस बड़े गठबंधन में। और इसी वजह से अब हर एक गठबंधन टूटता जा रहा है क्योंकि केवल और केवल प्रधानमंत्री तानाशाही करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है जहां मणिपुर में हिंसा थमने को नाम नहीं ले रही। लगातार हिंसा भड़की हुई, बीजेपी के पकड़ से लगातार मणिपुर निकलता जा रहा है। अधिकारियों ने बताया है इससे पहले जिस तरह से हिंसा भड़की है इसको लेकर पहले से ही अधिकारी कह रहे हैं कि पूरी पकड़ से दूर है। मणिपुर में लगातार एक के बाद हिंसा हो रही है, लगातार खबरों को छिपाया जा रहा है, यहाँ पर कभी भी हिंसा नहीं थमी। ऐसे में देखा जा रहा है कि अब तक मणिपुर में 120 लोगों से ज़्यादा जाने जा चुके हैं, वहीं 500 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और आपको बताते चलें 3 मई से जिस तरह से हिंसा भड़की, अब तक इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया। यहाँ तक कि हाईकोर्ट में भी इंटरनेट सेवाओं की बहाली को लेकर याचिका को ही खारिज कर दिया गया था। यानी देखा जाए मणिपुर में जितनी भी खबरें निकल के आ रही हैं केवल गोदी मीडिया द्वारा फैलाई जा रही हैं और ऐसे में वहाँ के
जो भी लोकल रहने वाले लोग हैं वो किसी भी तरह की खबर सामने नहीं ला सकते, क्योंकि इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है पुररोला से, बड़ी खबर है, जहां पर तनाव महापंचायत पर फिर से अड़ी थी पुलिस और धक्का मुक्की की खबर आई थी। बड़ी खबर है, किस तरह से आपने देखा कल पुररोला में जिस तरह से महापंचायत करने का ऐलान किया गया था, इसको लेकर पहले तो हाईकोर्ट ने भी इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। दूसरी तरफ पूरी तरह से क्षेत्र में धारा 144 लागू थी, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात था। ऐसे में कुछ विशेष घटनाएं सामने आई। पुररोला में हालात तनावपूर्ण कल भी बने थे। जमुना घाटी में 3 बाजार बंद किए गए थे। बड़कोटा और वहीं नौगांव में झड़प होने की भी खबर सामने आई। यानी पुलिस और खासकर हिंदू संगठन यानी बजरंग दल और आरएसएस लोगों के बीच झड़प होने की सामने बातें आई हैं और साथ ही धरना प्रदर्शन भी किया गया था। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही मध्य प्रदेश से, बड़ी खबर है, जहां पर हिजाब से शुरू हुआ विवाद बुलडोजर और हथौड़ा का रूप ले चुका है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है मध्य प्रदेश में हिजाब विवाद व जांच के दौरान दमोह के गंगा जमुना स्कूल में अवैध हिस्से को ढहाने के लिए बुलडोजर भी पहुंच चुका है और इसमें हालांकि विरोध जमकर किया जा रहा है। बुलडोजर वापस लौट गया, यहां तक कि मजदूर छत पर भी हथौड़ा लेकर चढ़ चुके थे। और इधर मामले में स्कूल पक्ष की याचिका को अब दमोह कलेक्टर अपने एमपी कोर्ट में ले जाकर पेश कर रहे हैं और स्पष्टीकरण वहीं से निकल के आएगा। आप देख रहे हैं किस तरह से हिजाब के नाम पर मुस्लिम स्कूलों पर भी अब गिराया जा रहा है। आप ये ताना सही नहीं है तो और क्या है बीजेपी का, आप ही बताइए। अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है गुजरात से, बड़ी खबर है, जहां पर एक बार फिर बीजेपी के भ्रष्टाचार का शुपड़ा साफ हुआ है। सब कुछ सामने आया। पहले तो बिहार में गिरता है पुल, अब वहीं बड़ी खबर निकल के आ रही गुजरात में एक बार फिर से पुल ढहने की खबर सामने निकल के आ रही। खबरों के मुताबिक क्षतिग्रस्त नवनिर्मित पुल का निर्माण हाल ही में हुआ था और संपन्न भी हो गया था और इसके उद्घाटन का इंतजार किया जा रहा है। बताया जा रहा है यह क्षतिग्रस्त पुल वडोदा तालुका से मायापुर गांव को ताप्ती जिले व्यापा तगलक गेमा गांव से जोड़ता था और ऐसे में बुधवार को यह पुल ढह जा रहा है। वैसे देखा जाए गुजरात में बीजेपी शासित राज्य है, यहीं के प्रधानमंत्री भी हैं। ऐसे में देखा जाए भ्रष्टाचार की सारी हदें पार हो चुकी हैं। कांग्रेस ने इस पर जमकर हमला किया है। कांग्रेस ने कहा मध्य प्रदेश ले लो, मणिपुर ले लो, कर्नाटका ले लो या फिर कोई भी बीजेपी शासित राज्य ले लो, कहीं पर ऐसा नहीं छोड़ा गया जहां पर बीजेपी द्वारा भ्रष्टाचार न किया जाता हो। आप इन सबको किस तरह से देखते हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। वैसे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।